नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। पार्थियन, ऑप्शन बी है हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है गुप्त। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ और गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत के उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न देखें। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत। नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज की व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का सामर्थ्य किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मनन। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो इसका सही उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। तो ये ऑप्शन हम मान लेते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम के एक किला बनाकर की थी और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और जो कि इसमें लोग बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उदयन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन ए शिशुना, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यहाँ पांच ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए है अनर्त, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी चौल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्त प्राचीन भारत में वैदिक कालीन का एक साम्राज्य था। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी ईसवी पूर्व पहली शताब्दी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार के लगभग था और वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हयंक वंश की स्थापना की? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला बिंबिसार, ऑप्शन बी बृहद्रथ ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने। अगला प्रश्न देखिए, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? ऑप्शन ए ग्रहराज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी राजगृह। अगला प्रश्न देखिए, सूची एक का मिलान सूची दो से करें और सूची के नीचे दिए गए कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यहाँ सूची एक में देखिए महाजनपद दिए हैं और सूची दो में महाजनपदों की राजधानी दी है। तो हम महाजनपद को उनकी राजधानियों से मिलान करेंगे। तो यहाँ पे जो मल महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा, और अंग देश की जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी, और गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य द्वारा, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखिए, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह जिसे गिरिवर्ज और ऑप्शन डी चंपा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है राजगीर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अंग, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह, जो कि इन ऑप्शनों में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। अगला प्रश्न देखिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 15 वर्ष। बिंबिसार का जन्म 558 या 559 ईस्वी के पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अगला प्रश्न देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश।
मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अगला प्रश्न, अजात शत्रु के वंश डायनेस्टी यानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी अनंद, ऑप्शन डी गुप्त। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी अगंतर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अगुंतर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और ये है अंगदेश, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रद्योत कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी अवंती। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अवंती। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारनखवक्था ने वत्स नरेश उदयन से विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रजेश स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अगला प्रश्न देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए शीलभद्र, ऑप्शन बी विजयसेन, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी मनु। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा। अगला प्रश्न देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके ही की गई थी और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता ने से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा से एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कर्ण, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्न अवसर निकट ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए महा महामेघ वाहन वंश से, ऑप्शन बी चेदी वंश से, ऑप्शन सी सातवाहन वंश से, ऑप्शन रटभोजक वंश से, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। अगला प्रश्न देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ के लेख के साथ, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेख के साथ, ऑप्शन डी सारनाथ लेख के साथ। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, अंग जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी रामग्राम, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है चंपा।
उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शन ए राजराज चोल, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी मेनांडर, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी खारवेल। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। ये अभिलेख भारत का पहला प्रशस्तित अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी धनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। जो भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक अभिलेख शिलालेख। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला प्रश्न, हूण राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन ए यशोवर्मन, ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश धर्मन। हूण राजा तोरमाण औलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाण था और मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला। कौशाम्बी से तोरमाण की 2 मुहरें मिली और तोरमाण ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आज के लिए है इतना ही और अगले नई वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।